6 अप्रैल 1453 वो तारीख़ी दिन था जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह अपने लश्कर के साथ कुस्तुनतुनिया के दरवाजे पर खड़े थे। ये लश्कर उस वक्त के जदीद असलहे से लैस था। इसमें उस वक्त की जदीद तरीन तोपें थी, जिनमें से एक तोप इतनी बड़ी थी कि इसे सैकड़ों लोग और सैकड़ों बैल खींचते थे। इसे सुल्तानी तोप कहा जाता था। इस तोप के गोले जब कुस्तुनतुनिया के दरवाजों पर गिरते तो रूमी बाशिंदों के रोंगटे खड़े हो जाते। इस लश्कर में बर्री फौज के साथ साथ एक बड़ी बहरी फौज भी सफारा थी, जिसमें कई बहरी जहाज और कश्तियां शामिल थीं। कुस्तुनतुनिया 3 अतराफ से सी ऑफ मरमरा, बॉस्फोरस और गोल्डन हॉर्न के समुद्री पानियों से घिरा हुआ था। बॉस्फोरस और गोल्डन हॉर्न के दरमियान एक बड़ी जंजीर नस्ब की गई थी ताकि उस्मानियों के जहाज गोल्डन हॉर्न में दाखिल ना हो सकें। इसकी वजह यह थी कि गोल्डन हॉर्न वाली फसील बाकियों की निस्बत पस्त और कमजोर थी। इस जंजीर को जरूरत के वक्त खोल दिया जाता और दोबारा इसे बंद कर दिया जाता था। शहर को फसीलें नस्ब करके महफूज किया गया था। इन फसीलों पर कई बोझ थे जो मुहाफिजों से भरे रहते थे। इस वक्त ये शहर दुनिया के महफूज तरीन शहरों में शुमार होता था। इससे पहले भी 11 बार मुस्लिम हुक्मरान इस पर हमला कर चुके थे, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। हमला शुरू होने से पहले सुल्तान ने एक पुरजोश खिताब किया। सुल्तान ने इस अंदाज से खिताब किया कि फिजा अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी। इस लश्कर में बड़ी तादाद में उलमा भी मौजूद थे। अगले दिन सुल्तान ने फौज को मुख्तलिफ यूनिट्स में तकसीम कर दिया। फौज को फसीलों के सामने 3 बड़े यूनिट्स में तकसीम किया गया था और एक लश्कर इन तीनों यूनिट्स के पीछे मौजूद था ताकि ज़रूरत पड़ने पर इस फौज की मदद कर सके। फसीलों के सामने जगह जगह तोपें नस्ब कर दी गई थी और इनमें सबसे अहम सुल्तानी तोप शहर के दरवाजे के सामने नस्ब की गई थी। इसके अलावा कई दस्तों को शहर के करीब और बुलंद जगहों पर मामूर किया गया था ताकि वो जंगी कार्रवाइयों पर नजर रख सकें। बहरी जहाज और कश्तियाँ भी शहर के इर्द गिर्द फैला दी गई थी। मुहासरे के इब्तिदाई दिनों में ही उस्मानियों और शहर का दिफा करने वाली फौज के दरमियान लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। उस्मानी फौजें मुसलसल शहर पर गोलाबारी कर रही थी, जिसकी वजह से फसीलों में शगाफ भी पड़ गए थे, लेकिन मुहाफिजों ने बहुत जल्द इनको भर दिया। इन्हीं लड़ाइयों के दरमियान 5 बहरी जहाज जिनीवा से कुस्तुनतुनिया की मदद के लिए आ पहुंचे। इस लश्कर की क़यादत जिनीवा का कमांडर जस्टाइन कर रहा था। उस्मानी जहाज़ों ने इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे और यह लश्कर शहर पहुंच गया। जस्टाइन को शहर का दिफा करने वाली फौज का सिपह सालार मुकर्रर कर दिया गया। सुल्तान ने बाज़ंतीनी शहनशाह कंस्टेंटाइन से मुतालबा किया कि अगर वो जंग किए बगैर शहर को हवाले कर दें तो मुसलमान किसी शहरी और कलीसा से तारुफ नहीं करेंगे। सुल्तान ने कंस्टेंटाइन को एक खत भेजा जिसमें उन्होंने लिखा, अपनी शहनशाही कुस्तुनतुनिया का शहर मेरे हवाले कर दो। मैं कसम उठाता हूँ कि मेरी फौज किसी शख्स के माल, जान और इज्जत व आबरू से तारुफ नहीं करेगी। जिस शख्स का जी चाहेगा वो शहर में बाकी रह जाएगा और अमन और सलामती की जिंदगी गुजारेगा, और जिसका जी चाहेगा अमन और सलामती के साथ जहाँ चाहे चला जाएगा। खुश्की पर लड़ाई के साथ साथ बहरी मार्के भी हो रहे थे। 20 अप्रैल को उस्मानी बहरिया और यूरोपीय जहाज़ों के दरमियान एक तसादुम हुआ। वो शहर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। उस्मानी जहाज़ों ने उन पर हमला कर दिया। उस्मानियों ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह ये कमक शहर ना पहुँच सके, लेकिन यूरोपीय जहाज़ लड़ते झगड़ते आगे बढ़ते चले गए। सुल्तान साहिल से इस जंग को देख रहे थे। उन्होंने उस्मानी बहरिया के अमीर बलतोगली के नाम एक खत भेजा, इन जहाज़ों पर कब्जा कर लो या इन्हें डबो दो, और अगर तुमसे ऐसा कुछ नहीं होता तो खुद डूब मरो, हमारे पास जिंदा वापस आने की जरूरत नहीं। उस्मानियों ने इन जहाज़ों को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। सुल्तान को गुस्सा आया। उन्होंने बलतोगली को माजूल कर दिया और हमजा बादशाह को उस्मानी बहरिया का नया अमीर मुकर्रर कर दिया। उस्मानियों ने गोल्डन हॉर्न में दाखिल होने की बहुत कोशिश की, क्योंकि गोल्डन हॉर्न में दाखिल हुए बगैर मुहासरा नामुकम्मल था, लेकिन जंजीर और उसके पार खड़े यूरोपीय जहाज़ों की वजह से वो इसमें दाखिल नहीं हो सके। उस्मानियों की तोपें शहर पर मुसलसल गोले बरसा रही थी और सुल्तान जहाज़ों को गोल्डन हॉर्न में उतारने के लिए सोच विचार में मसरूफ थे। सुल्तान ने सोचा कि क्यों न जहाज़ों को खुश्की के रास्ते घसीट कर गोल्डन हॉर्न में उतारा जाए। चनाचा उन्होंने अपने जंगी मशीनों को बुलाया और उनके सामने अपनी ये अनोखी तजवीज़ पेश की। सुल्तान की इस तजवीज़ पर सब ने इतफाक़ किया और उनकी सोच को दाद दी, लिहाजा इस मंसूबे पर अमल दरामद शुरू हुआ। दोनों बंदरगाहों का दरमियानी फासला तकरीबन 3 मील था और रास्ता हमवार और मैदानी नहीं था, बल्कि ऊंचे नीचे टीले और गैर हमवार पहाड़ियाँ थीं। सुल्तान ने रास्ते को हमवार करने का हुक्म दिया।
सिपाहियों ने जमीन को हमवार करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते जमीन बराबर हो गई। लकड़ी के तख्ते लाए गए जिन्हें तेल और चर्बी के जरिए चिकना किया गया था। इन तख्तों को हमवार जमीन पर इस तरह बिछाया गया कि जहाज इन पर आसानी से फिसल सकें और खींचे जा सकें। कुछ ही देर में इन जहाजों को राजदारी से गोल्डन हॉर्न में उतार दिया गया। जब रूमियों को मालूम हुआ कि उस्मानी जहाज रात की तारीकी में गोल्डन हॉर्न में उतर आए हैं तो उन पर खौफ और दहशत छा गई। बाज़ंतीनी शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन 11 ने शहर में अपने मुशीरों और सरदारों से एक मीटिंग की। उसे मशवरा दिया गया कि वो यहाँ से जाए और यूरोपीय ममालिक से इमदाद तलब करे, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन ने शहर छोड़ने से इनकार कर दिया। सुल्तान मोहम्मद ने फसीलों पर हमलों का जोर बढ़ा दिया और हर हमले को मजीद सख्त और ठोस कर दिया गया। मजबूरन कॉन्स्टेंटाइन ने दोबारा मजलिस मुनक्किद की। अभी उनकी मुशावरत जारी थी कि उन्हें पता चला कि उस्मानी फौज ने वादी लिकोस पर बड़ा और सख्त तरीन अटैक कर दिया है। कॉन्स्टेंटाइन ने मजलिस खत्म की और मैदान जंग में कूद पड़ा। रात गए तक लड़ाई जारी रही और बिला आखिर उस्मानी फौज पीछे हट गई। इसके बाद उस्मानियों ने हमले जारी रखे। सुल्तान फातिह ने आखिरी बार कॉन्स्टेंटाइन से मुज़ाकरात का फैसला किया। उन्होंने कॉन्स्टेंटाइन को खत भेजा कि अगर वो मजीद जंग के बगैर शहर उनके हवाले कर दे तो वो, उसके अहले खाना और बाकी तमाम लोग जहाँ चाहें अमन के साथ जा सकेंगे। कॉन्स्टेंटाइन ने खत के जवाब में लिखा कि मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि सुल्तान सुलह की तरफ माइल हुआ। मैं बाखुशी सुल्तान को जजिया दूंगा। रहा कुस्तुनतुनिया तो मैं कसम खाता हूँ कि जिंदगी की आखिरी सांस तक इसका दिफा करूंगा। या तो मैं अपने पाए तख्त की हिफाजत में कामयाब हो जाऊंगा या इसकी फसीलों के नीचे दफन हो जाऊंगा। ये खत जब सुल्तान के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, अच्छा, बहुत जल्द कुस्तुनतुनिया का तख्त मेरी मलकियत होगा या ये शहर मेरा मदफन होगा। सुल्तान जान चुके थे कि बाज़ंतीनी शहर उनके हवाले नहीं करेंगे, लिहाजा उन्होंने हमलों को मजीद सख्त करने का हुक्म दिया। 29 मई 1453 को सुल्तान ने शहर पर आम हमले का हुक्म दिया। उस्मानी लश्कर ने फसीलों की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। शहरों पर इस कदर खौफ तारी हुआ कि वो कलीसाओं में जा चुके और कलीसाओं के नाकूस बजाने लगे। मंसूबे के मुताबिक बहरी और बर्री फौज ने एक साथ शहर पर चढ़ाई की। हमला कई तरफ से किया गया था, लेकिन वादी लिकोस पर ज्यादा जोर दिया गया था। सुल्तान खुद इस दस्ते की क़यादत कर रहे थे। जब यह दस्ता लड़ते लड़ते थक गया तो सुल्तान ने इसके पीछे खड़े ताज़ा दम दस्ते को आगे बढ़ा दिया और ये पीछे हट गया। दिफा करने वाली फौज पूरी तरह थक चुकी थी और उनके मुकाबले में अब एक और ताज़ा दम दस्ता था। उस्मानी बहुत जल्द फसीलों तक पहुंच गए। उन्होंने सैकड़ों सीढ़ियां फसील पर खड़ी कर दी, लेकिन मुहाफिजों ने इन सीढ़ियों को पीछे पलट दिया। जब यह दस्ता भी थक गया तो सुल्तान ने इसे पीछे हटने का हुक्म दिया और इसकी जगह एक और ताज़ा दम दस्ते को चढ़ाई का हुक्म दे दिया। जिस तरह खुश्की पर जोरदार जंग हो रही थी, इसी तरह समंदर में भी दस्त बदस्त लड़ाई जारी थी। दिफाई फौज कई टोलियों में बटी हुई थी और एक ही वक्त में उन्हें कई महाजों पर लड़ना पड़ रहा था। पूरी रात लड़ाई जारी रही और जैसे ही सुबह हुई सुल्तान ने लश्कर को पीछे हटने का हुक्म दिया ताकि तोपखानों को दोबारा अपनी कार्रवाई जारी रखने का मौका मिल सके। फौज जो ही पीछे हटी, तोपों ने फसीलों और दिफाई फौज पर हल्ला बोल दिया। दिफाई फौजी जो रात भर के जागे हुए थे, अब उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। गोलाबारी रुकी तो दोबारा लश्कर ने शहर पर हमला कर दिया। इस बार 30 सिपाही दीवार पर चढ़ने में कामयाब हो गए। अगरचे इनमें काफी लोग, जिनमें उनका लीडर भी शामिल था, शहीद हो गए, लेकिन वो शहर में दाखिल होने के लिए रास्ता बनाने में कामयाब हो गए और उस्मानी झंडा लहरा दिया। उस्मानी झंडा फिजा में देखकर बाकी लश्कर के हौसले बुलंद हो गए। इसी दौरान बाज़ंतीनी फौज के कमांडर जस्टाइन को कारी जख्म लगे और वो मैदान से हटने पर मजबूर हो गया। जस्टाइन, जो कश्ती पर सवार होकर मैदान जंग से फरार हो गया था, के बाद खुद कॉन्स्टेंटाइन ने फौज की कमान संभाली। अब कई उस्मानी सिपाही फसीलों और बुर्जों तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे। अब उन्होंने एक और झंडा भी लहरा दिया था। रस्सा बनते ही उस्मानी लश्कर तेजी से शहर में दाखिल होने लगा। जब कॉन्स्टेंटाइन ने झंडा लहरते देखा तो उसे यकीन हो गया कि अब दिफा बेसूद है। उसने अपना शाही लिबास उतारा और आम सिपाही का लिबास पहनकर लड़ने के लिए मैदान में कूद पड़ा और जवां मर्दों की तरह मैदान जंग में मारा गया। कॉन्स्टेंटाइन की मौत का सुनकर बाकी बाज़ंतीनी फौज भी फरार होने लगी। इस तरह उस्मानी शहर पर कब्जा करने में कामयाब हो गए। सुल्तान उन लम्हों में अपनी फौज के साथ थे और घोड़े की पीठ पर बैठे फतह का जश्न मना रहे थे। यूं आखिरकार मुसलमानों ने ये शहर फतह कर लिया। नाज़रीन, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा।